मई का महीना है लेकिन देखें तो देश में दिवाली मनाई जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली की और आखिर यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, तिरंगा फहराया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से 22 अप्रैल को भारत के अंदर जिस तरीके पहलगांव के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था और निर्दोष पर्यटकों को मारा गया था, उसका भारत ने बदला लिया है पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों को तहस नहस कर कर। तो लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजीव जी, आज तो आप दिवाली मना रहे हैं। जी, मैं समझता हूँ दिवाली तो हमारे शायद रीजन के हिसाब से होती है, लेकिन नेशनलिटी के हिसाब से ये पूरे विश्व के लिए दिवाली है कि टेररिस्ट और टेररिज्म ये एक ऐसा जहर है जो हर एक देश के अंदर है। इसको मारना ये त्योहारों से ज़्यादा सबसे बड़ा त्यौहार है। इसे आप दिवाली ना कहें, ये नेशनल दिवाली कहें, पूरे विश्व के लिए दिवाली है, इंडिया के लिए नहीं। ये मैसेज पूरे विश्व में जाना चाहिए, टेररिस्ट होता है। क्या आप इसी तरीके एक्शन की उम्मीद कर रहे थे भारत सरकार से? नहीं, हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म करके अफगानिस्तान को तक पहुंच के अब पाकिस्तान को बिल्कुल नस्तामुक्त कर देंगे। हमें ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हरकत करी है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है, आप यहाँ थोड़ा आगे आइए। ये बताइए, इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली ये अच्छा एक्शन है टेररिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि घर में घुस के अगर हम मार रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। ये दिखाता है कि या हम भारत है, ऐसे टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। ऐसा ना हो कि परकशन उधर से भी आ जाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं। मैं यूएई में रहता हूँ, दुबई में, तो वहाँ भी हमारी इंटरनेशनल इमेज अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि वी आर द बिगेस्ट इन्वेस्टर देयर। ऐसा सारा कुछ होता है कि घर में घुस के हमें किसी ने मार दिया, हमारे 26 जो लोग शहीद हुए वहाँ पे, नॉट अ गुड थिंग। तो ये ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब एटलीस्ट हम वापस जाएंगे, ठीक है, चीज़ें होगी तो ठीक है। हाँ, क्या लगना चाहिए कि वी आर ऑल्सो सुपर पावर। तो या पूरे विश्व को एक मतलब एक मैसेज देना जरूरी है। आप बताइए, आप तो हाथ में मिठाई भी लेकर खड़े हुए हैं, और ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं इस एक्शन को? ये बहुत बढ़िया एक्शन है। पाकिस्तान क्या सोचता था कि सिर्फ वो ये सोचता था सींग दिखाता था, मगर हमने तो सींग मार के दिखाया और तहस नहस कर दिया बिल्कुल। और अभी तो आगे और देखो होता है क्या। ये तो शुरुआत है। शर्ट भी इसलिए पहनी है, सींग दिखा। ये तो मैंने शायद वैसे ही भगवान जी ने क्या कि मैचिंग करो, तो ये हम तो तैयार हैं। और मिठाई का दौर है, सबको मिठाई खिलानी चाहिए। और क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को? बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही देश की सुरक्षा, पब्लिक को बड़ा आस उम्मीद है आपसे, ऐसी सुरक्षा बनाए रखें। महिलाएं क्या सोचती हैं, थोड़ा वो भी सुनूंगा मैं। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इसको? सुरक्षित महसूस करते हैं। माँ हूँ, अपना घर संभाल सकती हूँ, अपना देश संभाल सकती हूँ। पड़ोसी जो भी हरकत करेगा आतंकवाद के खिलाफ, तो हमको लड़ना ही होगा। भारत माता की, भारत माता की। आप क्या कहना? मैं भी दो लफ्ज बोलना चाहूँगा कि हमारे निहत्ते विजिटर वहाँ पर गए हुए थे, 26 बंदे, उनको यानी इन्होंने निहत्ते मारा और हमारी बच्चियों को ये बोला कि मोदी को बोल देना। मैं ये कहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी ने जो करके दिखाता तो दिखाता। ओए पाकिस्तान, तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है। पंगा मत ले, पंगा मत ले। तू अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल रख, अपनी पब्लिक को संभाल, दाल रोटी खा, और प्रभु के तू अल्लाह के गुण गाने, अल्लाह का गुण गा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया अमन से रहो, चैन से रहो, चैन से रहो, चैन से रहने दो। प्रभु सबका है, अल्लाह सबका है। वो बिस्मिल्लाह भी है, वो करीम भी है, वो अच्छे कर्म भी करवाता है। लेकिन वो ये नहीं कहता कि मारो काठी करो, निहत्तों के ऊपर वार करो, मासूम बच्चियों को बेहा करो। ये गलत है। इस्लाम इसके बरखिलाफ है। इस्लाम गलत बोलते हैं ये कि इस्लाम बिल्कुल नहीं ये करता। इस्लाम नहीं चाहता कि किसी के साथ जुल्म हो, किसी के साथ बेकदरी हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे प्रभु राम ने, हमारे सतगुरु नानक जी ने सबको कहा कि एक रहो, एक खाओ, सबको साथ मिल के खाओ, बांट के खाओ। जय हिंद, भारत माता की। आप कैसे देखते हैं एक्शन को? जो ये सिचुएशन हुई है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ये सब होना नहीं चाहिए था, बट एट लास्ट कब तक कोई एक देश नाइंसाफ़ी सह सकता है? अगर पाकिस्तान अगर कॉन्टिन्यूस रिपीटेड अटैक हमारे पर करते रहेगा, तो इसका हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पावर नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी था दिखाना कि इंडिया के पास कितनी पावर है और वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो इससे वॉर में कन्वर्ट करने से बेटर है कि पाकिस्तान इससे सीख ले कि आगे ना लड़ाई करके
ये समझे कि उनकी तरफ से क्या गलतियां हुई है। जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और जो टेररिस्ट कैंप को इंडिया ने ख़त्म किया है, तो वो एक रीज़न है। वो सिविलियंस के लिए वॉर नहीं है, वो नॉर्मल इंसानों के लिए वॉर नहीं, वो टेररिस्ट के अगेंस्ट वॉर है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। इम्पोर्टेंट है। और भी लोगों से बात करूंगा। सर आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं सेक्शन को? सर ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। ऐसे निर्णय हमेशा होने चाहिए। किसी भी पड़ोसी देश को इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मोदी जी ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ये जो 28 लोग मारे गए जो टेररिस्ट थे, वो एक आम लोग थे, घूमने गए थे और उनके साथ ऐसा किया गया, तो उसका अंजाम ये होना ही चाहिए था। मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया है और अच्छे से देना चाहिए। अभी भी मैं न्यूज़ देख रहा था, अभी भी पुंछ में राजौरी में फायरिंग हो रही है, सीज फायर अभी भी उल्लंघन हो रहा है। तो इस चीज़ को भी आड़े हाथों लेना चाहिए मोदी जी को, ताकि ये चीज़ें भी बंद हो। वहाँ भी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपको इसी तरीके की उम्मीद थी एक्शन की? ये बहुत बढ़िया हुआ है हमारे देश के लिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान इतने सालों से कभी कुछ आतंकवाद पूरा हिंदुस्तान के अंदर धकेला हुआ था, ये बहुत करारा जवाब है और बहुत अच्छा हुआ मोदी जी ने जो ये एक्शन लिया, बहुत बढ़िया एक्शन लिया और ये होना चाहिए था। और जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा हुआ है। सेना को किस तरीके से हौसला बढ़ाएंगे? सेना ने जो अच्छा काम किया है, ये सेना हमारे भारत की सेना हमेशा, चाहे कोई भी युद्ध हुआ, चाहे सन 1971 का हुआ, चाहे और दूसरे का हुआ, तो तब भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और हमेशा चाहे कारगिल का हुआ तब भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और आज भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हमें सेना के साथ है, पूरा भारत देश सेना के साथ है, हर आदमी सेना के साथ है। और देखिए यही संदेश दिया जा रहा है कि भारत जो है वो शांति चाहता है, लेकिन अगर उसके ऊपर अटैक होगा तो चुप भी नहीं बैठेगा और इसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। तमाम देश और दुनिया के लिए ये संदेश है कि अगर भारत की सरजमी पर किसी भी तरीके का आतंक फैलाया जाएगा तो भारत इसी तरीके से जवाब देगा। मोदी जी ने जो किया बहुत बढ़िया किया, देश हित में किया है, हम सब समर्थन में खड़े हैं उनके। देखिए पूरा देश समर्थन में है, क्योंकि भारतीय सेना ने जो करके दिखाया है ये बेहद ज़रूरी था। जिस तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या की गई पाकिस्तान द्वारा, तो ऐसे में देश चाह रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक कार्रवाई हो, खासकर उन आतंकी संगठनों के खिलाफ जो इस घटना के पीछे थे। वीडियो से होगी अमित के साथ जितेंद्र, भारतीय दिल्ली।